विल स्मिथ जैसे इतने हंसमुख चेहरे वाले एक्टर को देख के कभी ये फील होता है कि ये बंदा भी सेल्फ डाउट और रिजेक्शन के फियर जैसी चीजों से परेशान रह चुका है। विल स्मिथ अपने इंटरव्यूज में इन सारी बातों को काफी ओपनली डिस्कस करते हैं कि कैसे एक टाइम पर वो भी इन सारी चीजों से स्ट्रगल कर चुके हैं और कैसे उन्होंने अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करके अपने आप को लूजर से हॉलीवुड के पावर हाउस में ट्रांसफॉर्म कर लिया। विल स्मिथ की कहानी हमें ये बताती है कि कोई भी इंसान अपने पूरे पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है सिर्फ अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करके। और आगे इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर 1 बाय 1 ब्रेक डाउन करके डिस्कशन करने वाले हैं जो सक्सेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है सक्सेस के लिए। अब ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें आप हर सिचुएशन के अंदर कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करते हैं, हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग एक तरीके की एक हैबिट है जिसमें आप अपने माइंड को डेवलप करते हो हर सिचुएशन के अंदर कुछ अच्छा ढूंढने के लिए। कुछ तरीके मैं आपको बताता हूं जिसके जरिए आप और ज्यादा पॉजिटिवली थिंक करना स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहला काम तो ये कि एक लिस्ट बनाइए उन सारी चीजों की जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में होने के लिए आप बहुत आभारी हैं, जिसके लिए आप हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। इन सारी चीज़ों को आपको एक लिस्ट में कन्वर्ट करना है। अपने डेली के कामों में थोड़ा सा टाइम निकाल के आप इन सारी चीज़ों के बारे में बैठ के सोचेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चल रही हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी छोटी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, प्रैक्टिस करें पॉजिटिवली सेल्फ टॉक करने की। हर टाइम अपने आप को कोसते रहना, अपनी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसके बारे में अपने आप को दोषी ठहराना। इसके अलावा आपको फोकस करना है उस प्रोग्रेस के ऊपर जो आपने अब तक की है। और आपने जिंदगी में चाहे कोई छोटी हो या बड़ी, जो भी सक्सेस है आपने जो अचीव की है उसके लिए अपने आप को क्रेडिट दीजिए। किसी भी परेशानी के दौरान इस चीज को देखने के बजाय कि क्या परेशानी है, इस चीज पर ज्यादा फोकस कीजिए कि किस तरीके से उस परेशानी को सॉल्व किया जा सकता है। और इस तरीके से जब आप अपने पर्सपेक्टिव में शिफ्ट लेके आते हो तो आपको पता चलता है कि आप अपनी आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को एज एन अपॉर्चुनिटी देखने लग जाते हो इंस्टेड ऑफ रोड ब्लॉक्स। हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहने की कोशिश करो, क्योंकि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो इस बात को मेक श्योर करें कि आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ घिरे हुए हो जो आपको मोटिवेट करते हो, आपको सपोर्ट करते हो। नंबर 2 इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा बिलीफ है जिसमें हम जैसा सोचते हैं उसी तरीके की एनर्जी को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान पॉजिटिव थॉट्स रखता है तो वो अपनी तरफ पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है और उसके जो आउटकम्स होते हैं वो भी पॉजिटिव होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई इंसान हर टाइम नेगेटिव बातें सोचता रहता है तो उसको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो भी नेगेटिव ही होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर टाइम काम कर रहा होता है, चाहे आप जो बातें बोल रहे हैं उसके लिए आप अवेयर हैं या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब हम टोटली अवेयर हैं हमारी बातों से और हम कोई बात मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। खैर, हमें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है। हमें इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपके भी कुछ स्पेसिफिक गोल्स हैं, तो उनको अचीव करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपके दिमाग में एक क्लियर गोल होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो। आपको इस बात का पूरी तरह आभास होना चाहिए कि आप अपने फ्यूचर से क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपने अपने फ्यूचर के लिए क्या गोल सेट किए हैं। क्योंकि जब हम अपने माइंड में पूरी तरह क्लियर होते हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं तो उसे अचीव करना भी काफी सिंपल हो जाता है। अब सेकंड स्टेप है कि आपको उसे बिलीव करना है कि आप उसे अचीव कर सकते हो। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप है एक्शन लेने का। 1 स्टेप एट अ टाइम वाले एक्शंस लेने हैं आपको, यानी आपको रियलिस्टिक गोल सेट करने होंगे कि आपका अगला स्टेप क्या होने वाला है। जब आप अपना अगला स्टेप कंप्लीट करते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक मोटिवेशन आता है, तो आप अगले वाले स्टेप को पहले वाले से जल्दी कंप्लीट कर पाओगे। धीरे धीरे इसी तरीके से अपने नेक्स्ट स्टेप को और ज्यादा चैलेंजिंग बनाते रहना और ऐसा ही करते करते एक दिन आप अपने गोल्स तक जरूर पहुंच जाओगे। नंबर 3, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड है। विजुअलाइज करने का मतलब होता है अपने दिमाग में उस सीन को क्रिएट करना जो आप फ्यूचर में देखना चाहते हो। अब ये कोई भी चीज हो सकती है, जैसे किसी को जॉब में प्रमोशन चाहिए तो वो अपने दिमाग में उस चीज को विजुअलाइज कर सकता है, या किसी को एक नया घर खरीदना है
या किसी को नई गाड़ी खरीदनी है, तो ये सारी चीज़ें वो अपने दिमाग में विजुअलाइज करते हैं कि वो उसे खरीद रहे हैं, उनके पास वो चीज़ आ चुकी है। जब हम इन सारी चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं तो ये हमें बहुत मोटिवेशन देता है, हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है कि हम एक्चुअली में उसे अचीव कर सकते हैं। तो जब आप विजुअलाइज करते हो कि आप एक नया घर लेने वाले हो, तो आप लाइकली उस टाइप की एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो और हायर चांसेस है कि आप फ्यूचर में उसे अचीव भी कर सकते हो। कुछ लोग नेचुरली गिफ्टेड होते हैं विजुअलाइज करने में, मतलब वो अपने दिमाग में किसी सीन को इजीली क्रिएट कर पाते हैं, जबकि कुछ लोगों को ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आती हैं, धीरे धीरे आती हैं। जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हो उसे लिखना है और उसे रेगुलर बेसिस पे देखते रहना है। इससे आप अपने दिमाग को बार बार याद दिलाते रहते हो कि आपको क्या अचीव करना है। ट्रस्ट मी गाइस, विजुअलाइजेशन वर्क करता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की हैं। नंबर 4, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन होने का मतलब है कि आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। दूसरे लोगों के ओपिनियन या दूसरे लोगों के एक्शन से डिटरमाइन नहीं करते कि आप क्या करोगे। देखो, मोटिवेशन का काम है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला, लेकिन अगर आप एक सेल्फ डिसिप्लिन्ड पर्सन है जो रेगुलर सेम टास्क करते हैं, भले ही वो कितने भी बोरिंग क्यों ना हो रहे हो, सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से ही आप अपने गोल्स की तरफ फोकस कर पाते हैं और उन्हें जल्दी से जल्दी अचीव कर पाते हैं। अगर एक इंसान के पास सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है तो उसे छोटी मोटी टेम्पटेशंस परेशान नहीं कर पाती और उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और स्ट्रांग हो जाती है। बिना सेल्फ डिसिप्लिन के अपने गोल्स को अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लाना चाहते हो तो सबसे पहला काम आपको आपकी सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर करना चाहिए। नंबर 5, द पावर ऑफ गोल सेटिंग। बहुत सारे लोग गोल सेट करने को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। जब हमारे पास क्लियर गोल होता है तो हमें पता होता है हमें किस डायरेक्शन में काम करना है, हमें हमारी एनर्जी किस तरफ यूटिलाइज करनी है। सबसे पहला काम हमें हमारे गोल्स डिसाइड करते टाइम ये करना है कि हमारे गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए, क्योंकि अगर हम हमारे गोल्स जल्दी अचीव नहीं कर पाते तो हम बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाते हैं। छोटे छोटे ऐसे गोल्स बनाने हैं जो ईजी टू अचीव हो, क्योंकि जब एक बार हम छोटे गोल्स अचीव कर लेते हैं तो फिर हम और बड़े चैलेंजेस लेने के लिए अपने आप को रेडी करते चले जाते हैं। दूसरी चीज, हमें हमारे गोल्स डिसाइड करते टाइम ये करना है कि हमारे गोल्स स्पेसिफिक होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी इंसान को वेट लॉस करना है तो उसे वेट लॉस एज अ गोल ना रख के कितने केजी वेट लॉस करना है ये गोल रखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, आपको 10 किलो वेट लॉस करना है, क्योंकि जब हमारे गोल्स स्पेसिफिक होते हैं तो उन्हें ट्रैक करना बहुत ईजी होता है। हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि हम अपने गोल के कितने करीब पहुंच चुके हैं। हम ये देख सकते हैं कि हमने कितने किलो वजन लूज कर लिया है और कितना बचा हुआ है हमारे गोल तक पहुंचने के लिए। इस बात को मेक श्योर करना कि आप जो गोल सेट कर रहे हो अपने लिए वो रेलेवेंट गोल्स होने चाहिए। हमेशा लॉन्ग टर्म विजन को अपने ध्यान में रखते हुए गोल्स डिसाइड करें कि लॉन्ग टर्म में वो गोल आपके गोल से मैच होना चाहिए। ऐसे गोल्स कभी डिसाइड ना करें जो आपके लॉन्ग टर्म गोल से बिल्कुल ही इररिलेवेंट हो, क्योंकि इससे आप अपने लॉन्ग टर्म गोल से और दूर होते चले जाएंगे। सो दैट्स इट गाइज, ये वो 5 सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रिंसिपल्स थे जिसको आप अगर ध्यान से फॉलो करते हैं तो आप भी अपनी लाइफ में इफेक्टिव गोल्स सेट कर सकते हैं और उन्हें टाइमली अचीव भी कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर ऐसी ही सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में तो हम दोबारा मिलेंगे ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।